मुंबई में इस वक्त हालात जो हैं उसे लेकर मुख्यमंत्री भी समीक्षा बैठक कर रहे हैं। तमाम तरह के अलर्ट्स वहां पर जारी किए गए हैं और गुजरात में आज शाम तक तूफान पहुंचेगा। हम आइए सबसे पहले रुक कर लेते हैं इस वक्त हमारी संवाददाता विद्या का, जो मुंबई से हमारे साथ जुड़ रही हैं। विद्या, किस तरह के अरेंजमेंट्स वहां पर हैं और इसके अलावा आप क्योंकि तटीय इलाके में ही दिखाई दे रही हैं, ये जो लंबा कोस्टल रेंज है यहां से कितने लोगों को सुरक्षित निकाला गया है? कोविड के मरीजों को दिक्कत ना हो उनके लिए किस तरह के अरेंजमेंट्स किए गए हैं? जी देखिए, मैं इस वक्त बीकेसी का इलाका है जहां पर कि एक बहुत बड़ा कोविड सेंटर बनाया गया था, लेकिन वहां पर तेज बरसात और क्योंकि आपको याद हो ये वुहान स्टाइल में ये सारे के सारे बनाए गए थे, जहां पर कि आप समझ लीजिए कि छप्पर जो है कहीं उड़ न जाए, वो इस वक्त क्योंकि तेज हवाएं, जैसे आप देख सकते हैं काफी तेज हवाएं चल रही हैं यहाँ पर, तो इसकी वजह से प्रिकॉशनरी साइड में ये निकाल दिए गए थे। लेकिन आप देख लीजिए, ये इस वक्त मेरे पीछे मीठी नदी है, उफान पर है। ये तेज हवाएं, तेज बारिश जो मुंबई के अलग अलग इलाकों में हो रही है, आप देख लीजिए मीठी नदी का जो स्तर है, क्योंकि हाई टाइड का समय भी है, इसकी वजह से काफी ऊपर है। यहाँ पर कुछ लड़के हैं जो एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर। मजबूरी लोगों की अलग होगी, लेकिन यहाँ पर कुछ लोग एंजॉय भी कर रहे हैं। आप देख लीजिए बाहर आए हुए हैं। हालांकि प्रशासन बार बार कह रहा है, एक मिनट आप लोग सुनिए जरा, एक मिनट। प्रशासन बोल रही है कि आप लोग को घर से नहीं निकलना। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? ऐसे निकले बस थोड़ी देर के। मास्क भी नहीं लगाए, कोरोना का समय है, पता है ना। मेरा मास्क घूम क्यों रहे हो बाहर? ये थोड़ा देर के लिए घूमने निकले, ऐसे ही थोड़ी देर बारिश की है। तो प्रशासन चाहे जो कर ले, लेकिन लोग अपनी तरफ से कोई प्रिकॉशन नहीं रख रहे हैं। कोरोना का काल है, देख लीजिए बिना मास्क घूम रहे हैं। और साथ ही तेज बरसात, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से साफ कहा गया है कि जरूरत नहीं हो, मजबूरी नहीं हो तो घर से मत निकलिए। लेकिन इसके बावजूद देख लीजिए यहाँ पर ये लड़के एंजॉय करने के लिए, मस्ती करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। इतनी तेज हवाएं चल रही हैं कि यहाँ पर ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है। लेकिन फिर भी आप देख लीजिए कि तेज हवाओं और तेज बारिश के बीच जब विजिबिलिटी नहीं है, एयरपोर्ट ठप पड़ गया है, कई सारे जो निचले इलाके हैं वहां पर बारिश की वजह से पानी भर गया है, लेकिन यहाँ पर तेज बरसात के बीच यहाँ पर कुछ लोग एंजॉय कर रहे हैं अपने आप। ठीक है विद्या, मैं लौटूंगी आपके पास। आप भी अपना ख्याल रखें क्योंकि जिन हिस्सों में आप मौजूद हैं वहां अभी संकट की घड़ी है। साहिल जोशी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं मुंबई से ही। साहिल, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, रायगढ़, तमाम ये तटीय इलाके, यहाँ से लोगों को इवैक्यूएट किया जा रहा है ताकि उनको सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा सके। लेकिन हम देख रहे हैं कि मुंबई में भी समीक्षाएं, बैठक, इन सब पर प्रशासन लगातार नजर बनाए हुए है। अभी आज के दिन में जैसे जैसे समय आगे और बढ़ेगा, किस तरह के अरेंजमेंट्स और मीटिंग्स का दौर जारी है वहां पर? देखिए, अभी थोड़ी देर पहले आईएमडी से बीएमसी के डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट को एक चेतावनी दी गई है और ये चेतावनी ये कहती है कि अगले कुछ घंटों तक तेज बारिश मुंबई में होगी। करीब 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मुंबई और आसपास के इलाकों में हवाएं चल सकती है। उसे कहते हैं विंड बैंड, जो साइक्लोन का विंड बैंड होता है। साइक्लोन का एपिसेंटर तो समुद्र के अंदर है, मुंबई से करीब 125 किलोमीटर दूर पालघर की तरफ, गुजरात की तरफ आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, नॉर्थ वेस्ट की तरफ। लेकिन जो उसका विंड बैंड है उसमें मुंबई और आसपास के इलाके हैं और वो अभी तक आगे नहीं बढ़ पाया है, जिसके वजह से आईएमडी का ये कहना है, जो ऑब्जर्वेटरी है उन्होंने ये चेतावनी दी है कि कम से कम शाम तक इस तरीके से तेज बारिश जारी रहेगी। विद्या ने आपको बीकेसी का इलाका दिखाया था, ये मैं मध्य मुंबई में हूं और कुछ देर पहले बारिश यहां पर पूरी तरीके से रुकी हुई थी, लेकिन आप देख सकते हैं कि हवाएं कितनी तेज बह रही होगी क्योंकि लगातार बारिश की फुहारें यहां पर आ रही है। और ये है मुंबई का एक्चुअल नजारा। विजिबिलिटी कम होना क्या कहते हैं ये आप देख सकती है कि बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। सिर्फ इतना फर्क है मॉनसून जब पीक पर होता है उसमें और आज में, कि आज मुंबई को पता है कि आज शाम तक ये बारिश कम होगी और कल बारिश नहीं होगी, कम से कम बारिश होगी। तो इसका मतलब ये है कि कितनी भी बारिश हो जाए मुंबई सेफ रह सकती है। लेकिन फिर भी मुंबई के कई ऐसे इलाके हैं, जैसे जो टाउन के कुछ इलाके, चौपाटी के पास हमने देखा कि पानी भरा हुआ था। उसके साथ साथ जो सबवेज हैं वो बंद कर दिए गए हैं। थोड़ी देर पहले हमारे पास अपडेट आया है कि मुंबई एयरपोर्ट भी 4 साढ़े 4 बजे तक बंद रखने के लिए कहा गया है क्योंकि विजिबिलिटी वहां पर काफी कम है और फ्लाइट्स वहां से डाइवर्ट कर दी गई है। फिलहाल मुंबई का एयरपोर्ट शाम को 5 बजे तक भी खुलने के आसार कम ही नजर आ रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर मुंबई के महानगर पालिका का और मुंबई के प्रशासन का कहना है
कि जो बारिश इस वक्त यहां पर नजर आ रही है, कि जो तेज बारिश है उसका मुंबई को एक तरीके से चेतावनी मिली है, और जब तक ये विंड बैंड जो है वो आगे नहीं जाता तब तक इसी तरीके से तेज बारिश की फुहारें मुंबई में आती रहेगी, और तब तक मुंबई के हालात इसी तरीके से रहेंगे। कुल मिलाकर मुंबई के जो कोविड सेंटर्स है, जो खास करके जो सड़क पर जो मैदान में ओपन कोविड सेंटर्स बनाए गए थे, वहां से 600 पेशेंट्स को अलग अलग अस्पतालों में ले जाया गया है। अभी तक कोई इलेक्ट्रिसिटी जाने की कोई शिकायत नहीं है, लेकिन प्रिकॉशनरी तौर पर 600 पेशेंट्स को वहां से शिफ्ट कर दिया गया था। तो इस तरीके से प्रिकॉशंस लिए गए। एनडीआरएफ की टीम्स अलग अलग जगह पर हमको दिखाई दी थी। उसके साथ साथ मुंबई में कई जगह पर पेड़ गिरने की शिकायतें आई है। हम पणजी का रुख भी कर लेते हैं। सौरभ वक्तानिया भी वहां से हमारे साथ होने की शिकायत अब तक तो कहीं से नहीं आई है। ठीक है, हमारे साथ पणजी से सौरभ वक्तानिया भी इस वक्त मौजूद हैं। सौरभ, गोवा से तो तूफान गुजर चुका है, लेकिन तबाही के निशान आपकी ही कई रिपोर्ट्स में हमने अपने दर्शकों को दिखाया कि बड़े बड़े मजबूत पेड़ वहां पर उखड़कर सड़कों पर आ गिरे हैं। बिजली के खंभों को बहुत नुकसान हुआ है। इस नुकसान का आकलन प्रशासन अभी कैसे कर रहा है, और जिन लोगों को अब राहत पहुंचाई जानी है उसके लिए क्या अरेंजमेंट्स हैं? देखिए, हालात काफी ज्यादा खराब है। तूफान तो निकल चुका है मीनाक्षी, देखिए धूप भी आ चुकी है, लेकिन जो मंजर छोड़ के गया है साइक्लोन तौते वो बहुत ज्यादा खराब है, क्योंकि जगह जगह पे जो बिजली के पोल्स है वो पूरी तरीके से उखड़ चुके हैं, पेड़ उखड़ चुके हैं। और मैं आपको बताऊं मीनाक्षी, ज्यादा से ज्यादा जो इलाके हैं 60% से ज्यादा गोवा के ऐसे इलाके हैं जहां पर बिजली पूरी तरीके से गायब है। जो इंटीरियर रोड है वो पूरी तरीके से बंद पड़े हुए हैं। यहां तक कि जो सेक्रेटेरिएट है, जहां से पूरी सरकार चलती है, ऑफिशियल्स बैठते हैं, वहां पर भी बिजली गई हुई है। मोबाइल के नेटवर्क्स नहीं है ज्यादातर जगहों पर। खाली अगर पणजी की बात करें तो वहां पर कुछ जगह पे जो आपको मोबाइल नेटवर्क मिल रहा है, लेकिन जो इंटीरियर जगह है वहां पर मोबाइल नेटवर्क भी नहीं है। 2 लोगों की अभी तक जान गई है। सीएम प्रमोद सावंत अभी रिव्यू मीटिंग ले रहे हैं, तो अब उनके जितने भी ऑफिशियल्स हैं उनको सड़कों पर आना होगा और जो हालात है उसको सही करना होगा। उनका भी ये कहना है कि बहुत ज्यादा डैमेज हो चुका है इस साइक्लोन की वजह से, और कोरोना वायरस और साथ में साइक्लोन आया है, बहुत ज्यादा मुश्किलें बढ़ चुकी है। 2 से 3 दिन लगेंगे हालात को सामान्य करने में। कहीं कहीं पर तो कहा जा रहा है कि रोड्स खुलने में और बिजली लौटने में 4 से 5 दिन का भी समय लग सकेगा। तो जिस तरीके के जो हालात इस साइक्लोन टॉटे की वजह से हुए हैं, तो बहुत ज्यादा डैमेज हुआ है, तो हालात सामान्य होने में और कुछ दिन लगेंगे।